हाँ बेटा, तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा एम्पियर का सर्कुलर लॉ, अब उसका उपयोग देखते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उसके आधार पर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है, 2010 में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है जिसको मैं बता रहा हूँ, उसको आगे भी मैं बताऊँगा। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैंने कह रहा कि क्वेश्चन यही क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा ही था। क्या पैटर्न है? अनंत लंबाई का एक चालक तार है, इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टिंग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टिंग वायर है, मतलब कि अनंत लंबाई का एक चालक तार है। तार कैसा है? स्ट्रेट है, सीधा है। तार कैसा है? बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है। उस तार में आई करंट फ्लो कर रहा, उस तार में आई करंट फ्लो कर रहा, उस तार में आई विद्युत धारा बह रहा। अब कह रहा है तार के बाहर, तार के बाहर स्मॉल आर दूरी पर या कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर कहे तो स्मॉल आर दूरी मान लेना है, तार के बाहर स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। समझे? कुछ ऐसा क्वेश्चन है। देखिए मैंने बनाया क्वेश्चन की, ये स्ट्रेट वायर मतलब एक सीधा तार, एक स्ट्रेट वायर मतलब एक सीधा तार ऑफ इनफाइनाइट लेंथ माने अनंत लंबाई वाला, अनंत लंबाई वाला एक सीधा तार, ए स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग इलेक्ट्रिक करंट आई। तार में कितना इलेक्ट्रिक करंट बह रहा? आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा, आई विद्युत धारा बह रहा। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा आउटसाइड द वायर, आउटसाइड द वायर एट डिस्टेंस आर, आउटसाइड द वायर एट डिस्टेंस आर मतलब तार के बाहर स्मॉल आर दूरी पर। तो चूंकि देखो यहां पर कह रहा है ना कि अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तार के बाहर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो हमको कैसा तार दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है अनंत लंबाई का तार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अनंत लंबाई का तार है। ये तार कैसा है? अनंत लंबाई वाला है, इसको हम लोग अनंत लंबाई का बनाते हैं। ये तार कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा नहीं पता, तो क्या हो गया? अनंत लंबाई वाला हो गया। हमने डॉट डॉट नीचे लगाया मतलब कहीं अनंत से आ रहा है, डॉट डॉट ऊपर लगाया मतलब अनंत में कहीं जा रहा है, तो अनंत लंबाई का तार हो गया। और ये सीधा तार है, ठीक है। इस तार में कितना करंट फ्लो कर रहा है जी? इस तार में आई करंट बह रहा है, इस तार में आई करंट बह रहा, इस तार में क्या हो रहा है जी? आई करंट बह रहा। अब कहता क्या है कि तार के बाहर आउटसाइड द वायर एट डिस्टेंस आर मतलब आर दूरी पर, तार के बाहर आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो मैंने कहा था कि जब भी करंट स्टेडी हो मतलब अस्थाई हो और वस्तु क्या हो, सिमेट्रिकल हो मतलब सममित हो। यहाँ पर तार क्या है? सिमेट्रिकल है। सीधा तार सिमेट्रिकल होता है, इसको आप कहीं बीच से अगर काटेंगे तो दोनों टुकड़ा बराबर हो जाएगा, तो उसे सिमेट्रिकल वायर कहेंगे हम। तो सीधा तार है इसलिए सिमेट्रिकल है, सममित है। इसमें जो धारा बह रहा है वो अस्थायी धारा बह रहा है। तो इस तार के बाहर जो हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इस तार के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो एम्पियर के सर्कुलर लॉ से निकालेंगे। समझे? क्योंकि सर्कुलर लॉ लगाने का जो कंडीशन है वो फॉलो यहां पर कर रहा। सिमेट्रिकल वायर है मतलब सममित तार है, स्टेडी करंट है मतलब अस्थायी धारा है। तो मान लो ना, इसमें मान लिया कि तार के बाहर कह रहा ना, तार के बाहर आर दूरी पर, तो मान लेते हैं कि दूरी आर यहां पर है, यहां पर है, तार से बाहर यहां पर है आर दूरी, यहां पर मान लिया हमने स्मॉल आर दूरी, यहां पर मान लिया कि तार के बाहर यहां पर स्मॉल आर दूरी है। तो यहां पर क्या निकालना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र। बी माने बेटा चुंबकीय क्षेत्र, कई बार बोल रहा है बी माने चुंबकीय क्षेत्र निकालना हमको। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि बी बराबर भाट, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यहां पर। तो क्या लगाएंगे? एम्पियर का सर्कुलर लगाएंगे।
तो एम्पियर का सर्कुलर लॉ लगाने के लिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? क्लोज लूप बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे? आर डिस्टेंस पर क्लोज लूप बनाएंगे, आर दूरी पर क्या करेंगे? क्लोज लूप बनाएंगे हम लोग। ये आर दूरी पर हमने क्या किया? एक क्लोज लूप बनाया। और एक क्लोज लूप क्या कर रहा? बंद लूप क्या कर रहा? अनंत लंबाई वाले तार को घेर रहा, अनंत लंबाई वाले तार को चारों ओर से घेर रहा क्लोज लूप, बंद लूप। अब देखो क्या होता है एम्पियर का सर्कुलर लॉ। एम्पियर का सर्कुलर लॉ लगाने के लिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट काटते हैं। ये देखो तो बेटा, ये क्या है जी? यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता करा जाए तो देखो तो करंट जा रहा है ऊपर, तो इधर की ओर हो गया, ये हो गया क्या? चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या रहेगा? क्रॉस रहेगा, मतलब अंदर की ओर लग रहा, यहाँ पर अंदर की ओर लग रहा है। ऐसे बनाते हैं, अंदर की ओर जा रहा है क्या यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र? क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पर क्या हो रहा है? अंदर की ओर जा रहा। तो कह रहे कि नहीं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो वृत्ताकार लूप है, जो सर्कुलर लूप है, किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का है। जो सर्कुलर लूप है किसका है जी? मैग्नेटिक फील्ड का है, जो इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमको एम्पियर का सर्कुलर लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? छोटा सा मैग्नेटिक एलिमेंट काटना पड़ता है, छोटा सा मैग्नेटिक एलिमेंट काटना पड़ता है। उस मैग्नेटिक एलिमेंट को, उस चुंबकीय अवयव को क्या दिखाते हैं? B.dl से दिखाते हैं, B.dl से दिखाते हैं। और जब उसका हम रेखीय समाकलन करते हैं, उसका लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, तो म्यू नॉट I के बराबर होता है। ये तो पढ़ा हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम लोग लिखे क्या? इसका आंसर में क्या लिखेंगे? इसका आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ के अनुसार क्या पढ़े हम लोग? B.dl का लाइन इंटीग्रेशन बराबर क्या होता है? म्यू नॉट गुना I के बराबर होता है। I कौन सा करंट? जो क्लोज लूप के अंदर से जा रहा हो। I कौन सा करंट बेटा? जो क्लोज लूप के अंदर से जा रहा हो। ये क्या हो गया? क्लोज लूप हो गया। बंद लूप हो गया ये। तो करें हम लोग इंटीग्रेशन। भाई B तो देखो हमको निकालना, B मेरे को कैलकुलेट करना है, B हमको कैलकुलेट करना है। तो B देखो पूरे लूप पर B क्या है? कांस्टेंट है। पूरे लूप पर B क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? dl का। तो B को जब हम बाहर निकाल देंगे तो किसका करेंगे इंटीग्रेशन? dl का करेंगे इंटीग्रेशन, dl का करेंगे इंटीग्रेशन, जो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट गुना I के बराबर होगा। dl का देखो तो बेटा याद करो, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो dl का इंटीग्रेशन l होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। dx का इंटीग्रेशन x होता है। यही तो पढ़ा। देख भाई बायोलॉजी वाला, देख मैथ वाला तो आसान लगता है यार, बायोलॉजी वाला होता रहता है। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dl का इंटीग्रेशन l होगा। लेकिन यहाँ पर l कितना है? यहाँ पर l कितना है? तो l तो पूरा सर्कुलर लूप है ना जी। l क्या है बेटा? पूरा वृत्ताकार लूप है जो l लंबाई के बराबर है।
क्योंकि देखो तो डीएल 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 जितना भी डीएल है सबको तुम अगर इंटीग्रेट करोगे, सबको तुम ऐड करोगे, सबको तुम समाकलन करोगे तो पूरा तार का लंबाई निकलेगा। और जो तार का लंबाई नहीं, ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र का बंद लूप निकलेगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप निकलेगा। तो पूरा लंबाई तो ये हो गया। अब ये किसके बराबर है? तो गौर करो तो ये सरकमफ्रेंस के बराबर है। ये किसके बराबर है? सरकमफ्रेंस मतलब परिधि के बराबर है। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। तो ये बात सही है कहना कि बच्चे लोग शिकायत करते हैं, सर आप dx का इंटीग्रेशन x लिखते हैं तो dl का इंटीग्रेशन कुछ और क्यों लिखते हैं? अरे कुछ नहीं लिखते हैं, सही लिखते हैं भाई। dx का इंटीग्रेशन x होता है तो हम लोग बिल्कुल सही कहेंगे। आप कह सकते हो कि dl का इंटीग्रेशन l होगा, मगर l किसके बराबर होगा? l पूरा सरकमफ्रेंस परिधि के बराबर ना होगा जी, पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस पूरा का पूरा परिधि के बराबर होगा। तो l किसके बराबर हो जाएगा? 2πr के बराबर हो जाएगा। l जो है 2πr के बराबर हो जाएगा। अब इसको यहां पर भर दो, इसको यहां पर भर दो, पुट कर दो, तो क्या मिला तुमको? b बराबर dl का इंटीग्रेशन करेगा तो क्या हो जाएगा? सॉरी माफ करो, b 2πr, इसका क्लोज लूप का परिधि 2πr हो गया, बराबर क्या हो गया? μ0 गुना i हो गया, μ0 गुना i हो गया। हमको b कैलकुलेट करना था, यहाँ पर b निकालना था। b कितना होगा भाई? तो b बराबर क्या हो जाएगा? इसके बाद तुम निकाल सकते हो b बराबर क्या होगा। क्या होगा b बराबर? μ0 i बटा 2πr होगा। और क्या होगा? μ0 i बटा 2πr होगा, स्मॉल r होगा। ठीक है, ये आया था 2010 में कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए। 2 नंबर में फिगर बना करके आपको इतना लिखना था, 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कुछ इस तरह का। तो बेटा ध्यान रखो कि तार के बाहर है ना, स्ट्रेट वायर के बाहर, इनफाइनाइट लेंथ वाला स्ट्रेट वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बराबर कितना होता है? μ0 i बटा 2πr होता है। μ0 i बटा 2πr होता है। ठीक है, तार के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होता है? μ0 i बटा 2πr होता है। मगर देखो आंसर यहाँ से नहीं निकलेगा, ये तो हमारा आ चुका है आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है, ऐसी बात नहीं है, ये आंसर है। लेकिन केवल इससे वैल्यू नहीं निकल पाएगा। हम लोग जानते हैं μ0 बटा 4π का आंसर जानते हैं ना। यहाँ पर है μ0 बटा 2π, तो क्या करो, इसको 2 से गुना करो, तो आप लिख सकते हो b बराबर, अगर इसको हम 2 से गुना करें तो μ0 और 2 से गुना करेंगे तो करंट में लेके चले गए 2i, ऐसे ऊपर मैंने 2 से गुना किया तो 2i कर दिया, और नीचे मैंने 2 से गुना किया तो 2 × 2 क्या हो गया? 4π हो गया। बटा में क्या बचा बेटा? r बचा। तो μ0 बटा 4π बराबर क्या होता है? μ0 बटा 4π बराबर क्या होता है? 10⁻⁻7। तब b बराबर क्या हो जाएगा जी? 2i × 10⁻⁻7 अब बटा r हो गया। मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर एस यूनिट लगा ही सकते हो, टेस्ला, टी मने जी टेस्ला, इतना टेस्ला लिख सकते हो। तो आंसर यह भी होगा। अब यहाँ पर एक बात देखो, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 10⁻⁻7 कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया बेटा? r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया जी। देयरफॉर देखो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है b इनवर्सली r। इससे कुछ समझा? इससे कुछ बात समझ में आया कि तार के बाहर जैसे जैसे दूरी r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। ये आपको हमने शुरू में फिगर में बताया था, क्या कहते हैं, एम्पियर के सर्कुलर पढ़ाना शुरू किए थे, शुरू में फिगर बनाए थे, वहाँ बताए थे कि जैसे जैसे तार से आप दूर जाएंगे ना वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है? कम होता जाता है। देखो ये निकल के तो आ गया कि B व्युत्क्रमानुपाती R, मतलब R बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा, R घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। जैसे जैसे तार से हम दूर जाएंगे
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होता जाएगा। तो देखो यहाँ तक तो निकालना था, तुम आंसर यहाँ भी निकाल सकते हो। बेहतर आंसर तो मैं इसको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, सोल्व करने के लिए तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। टी फॉर टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का इसका मतलब क्या होता है? टेस्ला होता है। बी व्युत्क्रमानुपाती आर, तार के बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो इस बात को नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर, तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, ऐसा तुम कह सकते हो। तो ये था भाई, अगर तार है उसमें इनफाइनाइट लंबाई वाला वायर है, उसमें आई करंट जा रहा है, सीधा तार है, तो तार के बाहर आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटा आर टेस्ला, ठीक है। अच्छा, इसी में एक बात और कर देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लो, फिर मैं इसी को बात को आगे बढ़ाता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसी में आगे बढ़ाता हूं, फिर मैं एक तीसरा काम करूंगा। इसको अगर हिंदी में लिखेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल्ला, इसको आप हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? एम्पियर के परिपथीय नियम से। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहो, बोल नहीं रहे हो तुम यहाँ पर, तो हम कहेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल्ला, मतलब क्या? एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, ये कहोगे हिंदी में, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट मार ले हिंदी वाला। देखो, अब कहे सतह पर कितना होता है? इनफाइनाइट लंबाई वाला वायर है, फिर से वही सवाल है, इनफाइनाइट लंबाई वाला वायर है, मतलब अनंत लंबाई वाला तार है। कैसा तार है? स्ट्रेट वायर है, मतलब सीधा तार है। स्ट्रेट वायर है मतलब सीधा तार है। अब उस तार के सतह पर अगर सरफेस पर मांगे, सरफेस पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? तो वही होगा जो अभी हमने निकाला हुआ है, वही हमने निकाला हुआ है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लो ऐसे रहे, ए स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग इलेक्ट्रिक करंट आई, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ वायर? बस ये रहे, एट द सरफेस ऑफ वायर, आर डिस्टेंस पर नहीं, एट द सरफेस ऑफ वायर। बस यहां पर क्या लिखा रहेगा? मान लो एट द सरफेस ऑफ वायर, अनंत लंबाई वाला सीधा तार है, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तब तार के बाहर नहीं, तार के सतह पर, तार के सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करोगे? तो फिर वही काम करते हैं, कुछ नया क्या करेंगे। एक तार ले लिए, तार को थोड़ा सा मोटा बना रहे हैं, क्योंकि हमको सतह पर काम करना है तो थोड़ा सा मोटा बना रहे हैं। हमने थोड़ा सा मोटा तार बनाया है क्योंकि हमको सतह पर काम करना है। अच्छा, ये तार यहां पर खत्म नहीं हो रहा है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र होने के लिए तार को अनंत लेना पड़ेगा, तार को स्ट्रेट भी लेना पड़ेगा, तार को सीधा भी लेना पड़ेगा, तार में बहने वाला करंट भी एसटीडी होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए।
ये सब जरूरी है एम्पियर का सर्कुटल लॉ लागू होने के लिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होने के लिए। ये क्या हो गया? अनंत लंबाई वाला तार। ये क्या हो गया बंधु? अनंत लंबाई वाला सीधा तार हो गया। इसमें कितना धारा जा रहा है जी? I करंट जा रहा है। इस तार में I करंट जा रहा। हर जगह पर करंट का डायरेक्शन क्या है? एक समान है। ठीक है, ये तार है, अनंत लंबाई वाला तार है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा बह रहा है। अब तार के सतह पर हमको निकालना है, यहां पर तार के सतह पर यहीं पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B। मैग्नेटिक फील्ड B बराबर क्या होगा? तब क्या करेंगे? सतह पर मांग रहा है तो देखेंगे कैसा तार है जी? अनंत लंबाई वाला तार है। कैसा तार है जी? सीधा तार है, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है। इसमें करंट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है बल्कि करंट जो है स्टेडी है। इस तार में जो विद्युत धारा है वो अस्थाई है, स्टेडी है। तो इस कंडीशन में हम एम्पियर का सर्कुटल लॉ लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड मांग रहा है वहां पर हमको एम्पियर का हम क्लोज लूप बनाएंगे। जहां पर हमसे मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वहां पर क्या करेंगे? क्योंकि सतह पर न कह रहा है बेटा, सतह पर कह रहा है तो हम सतह पर क्या करेंगे? सतह पर ही क्या लगा देंगे? क्लोज लूप लगा देंगे। अच्छा, उस क्लोज लूप का रेडियस कितना होगा? तो भाई देखो, तार को अगर हम मोटा करते हैं, तार को अगर हम क्या करते हैं? मोटा। तार को अगर तुम मोटा करो, चलो और मोटा करो, देर हो रहा है, सॉरी ये बेटा, और फिगर बड़ा बनाते हैं हम तार को मोटा करके पढ़ाते हैं, है ना। सॉरी बाबू, देर हो रहा है यार। ये तार ही है, बस पढ़ने के लिए हमने मोटा कर लिया। कहीं अनंत से आ रहा है और कहीं अनंत तक जा रहा है। हमको निकालना है सतह पर निकालना है, यहां पर निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड B बराबर क्या होगा? तो क्या करेंगे? यहां पर क्या करेंगे? चूंकि स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट भी स्टेडी बह रहा, अस्थाई विद्युत धारा बह रहा है, इसमें सीधा तार है। तो क्या करेंगे? यहां पर एम्पियर का सर्कुटल लॉ लगाएंगे। एम्पियर का सर्कुटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। ये हो गया क्लोज लूप। जो क्लोज लूप यहां बनेगा, जो बंद लूप यहां बनेगा, वही तो इस बिंदु पर बनेगा। अब देखो, मान लो यहां पर कि ये क्या है? तार का अक्ष है। यहां पर अक्ष मानना पड़ेगा आपको। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि कहीं तो केंद्र होगा ना जी, कोई ना कोई केंद्र तो होता है, तभी तो आप केंद्र से त्रिज्या निकालते हो। तो यहां पर कोई ना कोई केंद्र वाला लाइन खींचना पड़ेगा ना बेटा। ये केंद्र वाला लाइन हो गया, तो यहां पर क्या बन गया? केंद्र बन गया, सेंटर बन गया। अब सेंटर से ये जो दूरी है, सेंटर से ये जो दूरी है वो किसके बराबर हो गया? रेडियस के बराबर हो गया, तार के रेडियस के बराबर हो गया। सेंटर से ये जो दूरी है तार के रेडियस के बराबर हो गया। अब जनरली तार का रेडियस कैपिटल R दे देगा तुमको, तार का रेडियस कैपिटल R देता है। लगा दो एम्पियर का नियम। कहां ने समझा? यहां तक के अनंत लंबाई वाला सीधा तार है, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, उसमें अस्थाई विद्युत धारा स्टेडी करंट I बह रहा तार में। तो तार के सतह पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चूंकि स्टेडी करंट है, स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट वायर है ना, अनंत लंबाई का तार है, सीधा तार है, इसमें स्थायी धारा बह रहा है, तो यहां पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगा सकते हैं। चूंकि हमको सतह पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, हमको सतह पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लोज लूप जो बनाएंगे, बंद लूप जो बनाएंगे, वो सतह पर ही बनाएंगे।
अब क्लोज लूप का रेडियस क्या होगा, बंद लूप का त्रिज्या क्या होगा। तो तार के बीच से जो अक्ष गुजर रहा होगा, तार के बीच से जो लाइन गुजर रहा होगा, उस लाइन से लूप का दूरी त्रिज्या बन जाएगा। तो ये आर क्या हो गया, रेडियस, रेडियस हो गया ऑफ क्लोज लूप। मतलब क्या, बंद लूप का त्रिज्या हो गया, बंद लूप का त्रिज्या हो गया। ठीक है। अच्छा, इस क्लोज लूप से कितना करंट जा रहा, आई करंट जा रहा। तो लगा देते हैं किसका नियम, एम्पियर का सर्कुटल लॉ लगाते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग भाई, बी, क्या लिखेंगे बेटा, बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रेशन बराबर म्यू नॉट गुना आई लिखेंगे। वही काम कर देंगे, बी को हम बाहर कर देंगे, डी एल का समाकलन कर देंगे बराबर म्यू नॉट आई होगा। आई मतलब करंट, कौन सा करंट जी, जो क्लोज लूप के अंदर से जा रहा, बंद लूप के अंदर से जा रहा है। यहां पर ये क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया, ये क्या हो गया, क्लोज लूप, बंद लूप हो गया ये। तो निकालो बी, डीएल क्या होता है, डीएल होता है छोटा सा लंबाई। अब पूरा लंबाई को देखो तो डीएल क्या होता है, छोटा सा लंबाई। पूरे लंबाई को जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा। डीएल होता है छोटा सा लंबाई, सभी छोटे छोटे लंबाई को चारों तरफ जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, परिधि के बराबर होगा। तो डीएल का जब समाकलन करोगे तो किसके बराबर होगा बेटा, परिधि के बराबर होगा। क्या लिखेंगे, 2 पाई, त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर, बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट गुना आई हो गया। तो देखो तो बेटा बी बराबर क्या निकला, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर हो गया। तो जो सतह पर होता है, जो सतह पर होता है वही बाहर में होता है। अगर बाहर में भी निकालने का आता तब म्यू नॉट आई बटा 2 पाई स्मॉल आर लगाते। सतह पर कह दिया तब म्यू नॉट आई बटा 2 कैपिटल आर लगा दिया। आप स्मॉल आर भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है। समझा। तो ये इस प्रकार से एम्पियर का सर्कुटल लॉ लगता है। इसको तुम जब सोल्व करोगे 2 से गुना करोगे तो वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 2 से ऊपर गुना करो, 2 से नीचे गुना करो, तब म्यू नॉट बटा 4 पाई बराबर 10 के पावर -7, क्या बचा 2 आई गुना 10 के पावर -7 बटा आर, वही वैल्यू होगा। टेस्ला, टेस्ला लगा देना। अच्छा, अब देखो तो इसमें भी तुमने क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है जी। यहां भी आपने क्या देखा कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम यहां पर लिखते हैं, इसको यहां पर लिख ही दिया जाए जरा सा ऐसे करके। बी बराबर क्या निकला, इसको सोल्व करेंगे था 2 आई गुना 10 के पावर -7 अब बटा आर, ये निकला। इसको अगर देखते तो क्या मिलता है हमको, बी व्युत्क्रमानुपाती आर, यहां भी हमको मिलता है। तार के बाहर कहीं भी, तार के बाहर कहीं भी, सतह पर से लेकर के बाहर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सोचो कहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा, कहां पर न्यूनतम होगा। तो सरफेस पर तो देखो, तो सतह पर आर का वैल्यू सबसे कम है, सतह पर आर दूरी का वैल्यू सबसे कम है, तो सतह पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ रहा है। सतह पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। काहे कि सतह पर दूरी क्या है, सबसे कम। और जैसे जैसे सतह से दूर जाएंगे
वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र कम होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर का मान बढ़ता जाएगा ना बाबू, आर बढ़ता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कमता जाएगा। ये हो गया। तो तार के सतह पर और तार के बाहर दोनों के लिए सेम फार्मूला निकलता है, ये दिखा हमने। एक है तार के इनसाइड, उसको हम अगले वीडियो में बताते हैं।